जीती रहो, इसी तरह मुस्कुराते रहो और अपने दादा का खून बढ़ाते रहो। क्या फायदा दादाजी, सारा खून तो ये अखबार पढ़ते हुए जल जाता है आपका। अरे जलाता नहीं है अखबार, बैलेंस करता है। जैसे तुमने अपनी रूटीन को बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है, 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। आप ही तो कहते हैं कि वही शख्स कामयाब होता है जो वक्त की पाबंदी करता है। हाँ, वक्त की पाबंदी करता है, मगर ये आजकल की नस्ल सुनती नहीं है। सारी रात मोबाइल पे टेक्सटिंग करती है और सुबह देर तक सोती है, और इसकी परफेक्ट मिसाल हमारे घर में मौजूद है तुम्हारी माशाल्लाह से लाइफ वाइफ बहन रमशा। दादाजी ऐसी बात नहीं है, आपको पता है वो कल सारी रात पढ़ती रही है। हाँ मुझे पता है भैया, एक उसकी अम्मा काफी नहीं है उसकी वकालत करने के लिए, तुम और आ गई उसकी साइड लेने के लिए। अरे भाई मैं उसके भले के लिए रोकता टोकता हूँ ना, कल को मैं मरमरा गया तो क्या बनेगा उसका? दादाजी आपने फिर वही बातें करना शुरू कर दी है। करूँगा भैया, मेरी उम्र गुजर गई ना। सब तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि हमारी बच्चियों की जिंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आपने मुझसे वादा किया कि आप ये मरने मराने की बातें नहीं करेंगे। वादा किया था मगर फिर करूँगा। अच्छा चलो, मुझे ना अखबार पढ़ के सुनो यहां से। अरे घूरो मत, पकड़ो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जाके राबिया को दे दो। Thank you so much, Ramsha, for this beautiful gift. You're welcome. वाओ, देखा मैंने, तो बहुत खूबसूरत है। पूरे 2 घंटे ख्वार किया इसने मुझे इस गिफ्ट के लिए। भाई मुझे मामूली चीजें पसंद नहीं आती, इसीलिए टाइम लगता है, जाहिर है। हाँ हम जानते हैं तुम कितनी चूजी हो। तुमने तो हमें कैंटीन की ही ट्रीट पर टरखा दिया, तुम क्या बातें कर रही है? जब मेरी बर्थडे आएगी ना तो 5 स्टार होटल लेके जाऊंगी तुमको मैं। वाह भाई, बड़ा पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। दुआ करो मेरी किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए तो ऐश फरा दूँ। तो मेरी तो खुद की एक ख्वाहिश है कि मुझे कोई हैंडसम अमीर लड़का मिल जाए और मेरी इस पढ़ाई वढ़ाई से जान छुटे। तुम्हारा क्या हुआ आयशा, उस लूज़र कज़न का? लूजर क्या होता है? अहमद नाम है उसका और वो कोई लूजर नहीं है। अब वो सिर्फ कज़न नहीं, कुछ और बनने वाले हैं। क्या मतलब? खाला ने मेरा रिश्ता मांगा है अहमद के लिए। जी कब हुआ? बहुत बहुत मुबारक हो। खाला ने अपने बेटे से पूछा है या बगैर पूछे रिश्ता तय कर दिया? ये सारी सी बात है, इतना बड़ा फैसला वो अकेले तो नहीं लेंगे। अहमद की ज़िम्मेदारी शामिल है, तभी तो वो आज मुझे लेने आ रहे हैं। तुम पिछले 4 सालों से आनाकानी कर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें जैसा जमाल साहब कह रहे हैं ना उसके मुताबिक किराया देना होगा। तो क्या जबरदस्ती है क्या? कारोबार वैसे ही नहीं चल रहा। कसम खुदा की इस महीने का बिल भरना मुश्किल हो रहा है यहाँ तो। अरे कितनी सफाई से झूठ बोलते हो तुम। वो गुलशन में दूसरी दुकान कैसे खोल ली अगर तुम्हारा हाथ इतना तंग है? कसम खुदा की साले की है फिर ये दुकान पूछे। अरे यार खुदा का खौफ करो, पूरी मार्केट जानती है वो दुकान तुम्हारी है। और सिद्दीक मियाँ हैं, तुम बीच में आग लगाने की कोशिश मत करो। ये देखो आ गया फिर ये हमारा आपस का मामला है, जमाल साहब का कर लेंगे हम लोग। तुम जाओ चलो। ये साहब जो हैं सिद्दीक साहब, ये मेरे दोस्त हैं और मेरे बिहाफ पे तुमसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो अब बताओ इरादा क्या है तुम्हारा? किराया बढ़ाओगे या जगह खाली करोगे? दुकान तो मेरे से कोई जबरदस्ती खाली करा नहीं सकता। अच्छा समझिए। और दूसरी बात सुन लो, किराया बढ़ाने का 6 महीने के बाद सोचूंगा मैं। इसका मतलब ये है जावेद मियाँ कि तुम मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहे हो। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके ऊपर 1 दिन भी नहीं दूंगा। तुम किसके बलबूते पे इतना फैल रहे हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में 2 नौजवान लड़के हैं। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बुद्धि से जबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अबे वो बड़े मियाँ आवाज हल्की रखो, समझ गए? दुकान है मेरी, धमकी देने की जरूरत नहीं है।
चलो यहाँ से निकलो, कोई दुकान खाली नहीं हो रही, चलो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे दादाजी को हाथ भी लगा थोड़ा हाथ तोड़ दूंगी मैं। कौन है ये, क्या कह रही है, हैं? बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चलो यहाँ से, घर जाओ फौरन। धमकी कैसे दे रही? हाँ? 15 दिन के अंदर ये जगह खाली कर, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और पुलिस को ये भी बताऊंगी कि तुम कितने सालों से हमारी जगह पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो। और जबरदस्ती कब्जा करने वालों की सजा तो तुम जानते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे दादाजी से माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम चलो मेरे साथ। जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेगा ना दादाजी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब तुम सोचो, या तो तुम अभी इसी वक्त मेरे दादाजी से माफी मांगोगे, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारा सारा सामान यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी। क्या 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 सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। सो बड़े हैं हमारे जमाल साहब, मादरत, माफ कर दीजिए। चलो बेटे चलो 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 मेरे साथ चलो। रमशा, रमशा आवाज ऐसा कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मसला हो रहा है तो बाहर चली जाओ, मेरा दिमाग नहीं खाओ। तुम ये फिजूल की वीडियोस देखने से बेहतर है एग्जाम्स की तैयारी कर लो। वैसे भी आजकल तुम बहुत क्लासेस बंक करना शुरू हो गई। ये जासूसी के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है? बहन हूँ तुम्हारी, फर्ज है मेरा ये। वैसे एक बात बताओ, तुम अहमद से मिली थी? हाँ गई थी। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही, फिक्र है तुम्हारी रमशा। तुमने कभी सोचा कि दादाजी अम्मी को पता चल गया तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? अच्छा है, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। रमशा कितनी बेवकूफ हो तुम। अहमद तुमसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है रमशा। तुम्हें पता है कल यूनिवर्सिटी में हर कोई अहमद और आयशा के रिश्ते की बातें कर रहा था। बकवास करती है, अहमद ने खुद मुझे बताया। इतना यकीन है तुम्हें? अपनी दोस्त से ज्यादा उस लड़के पर। वो मोहब्बत करता है मुझसे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इतनी आग क्यों लग रही है। कोई लड़का मुंह नहीं लगाता ना तुम्हें। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूं कहो ना कि अंगूर खट्टे हैं। रमशा मुझे तुम पर दुख हो रहा है। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रही हो और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है। पता है क्या सज्जू, अगर आयशा की जगह तुम भी होती ना तो मैं लिहाज नहीं करती।